गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल सर्विस इन इंडिया। इंडिया के अंदर मातृत्व सेवाओं का विकास किस प्रकार से था, अभी ट्रेंड क्या है, अभी क्या है, पहले और अभी में कितना फर्क है, क्या क्या कंडीशन उत्पन्न हुई, सभी प्रकार की तमाम बातें आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। भारत में मातृत्व सेवाओं का विकास से संबंधित इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु वन वे लाइन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आप वीवीआई लिखवा दूंगा, उसी जगह पे वही लाइन याद करना है। अब देखिएगा, आपने देखा होगा यहाँ पे मैटरनल सर्विस से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि एक महिला प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी करवाएगी, डिलीवरी के बाद में बच्चे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी है, लेबर है, और डिलीवरी के बाद में जो न्यू बॉर्न है, जो चाइल्ड केयर है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। जिसके अंदर आपने देखा होगा पहले के जमाने के अंदर जो डिलीवरियां होती थी वो किसके द्वारा होती थी, दाई के द्वारा किया जाता था। एक दाई डिलीवरी करवाती थी, वो उस गांव की रहने वाली थी, उनको सब नॉलेज था। परंतु उस टाइम के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती थी कि उनके पास में इतना जो संसाधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो नहीं था, न नॉलेज था। बस एक अपने अनुभव के आधार पे वो कार्य करती थी, ठीक है, जिसमें होने वाली डेथ भी ज्यादा थी। परंतु आजकल तो हॉस्पिटल के अंदर इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ में आज के इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसे लेटेस्ट कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। मिडवाइफरी के अंदर अलग अलग कोर्स करवाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट कोर्स करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि होने वाली बीमारियां और उनके की जाने वाली केयर को, उनकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर के अभी तक की कंडीशन क्या है, क्या सर्विस है, मैटरनल से रिलेटेड क्या फैसिलिटी मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। प्राचीन काल में हमारे देश में मिडवाइफरी का कार्य दाइज के द्वारा किया जाता था। जो मिडवाइफ अभी एक महिला की केयर प्रेगनेंसी के दौरान, फिफ्रीम के दौरान, लेबर के दौरान बच्चे की केयर कैसे की जाती है, एक ट्रेंड पर्सन के द्वारा किया जाता है। उनके पास में अनुभव होता है, उनके पास में रजिस्ट्रेशन होता है, उनको ट्रेनिंग किया हुआ टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद में वो केयर की जाती है। परंतु प्राचीन काल के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, दाइज के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये दाई बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के अपने अनुभव के आधार पर ही प्रसूति संबंधी कार्य करवाती थी, डिलीवरियां करवाती थी। परिवार के बुजुर्ग महिला इन कार्यों की सफलता पूर्ण करवाने में उस दाई की मदद किया करती थी। ठीक है ना, एक दाई होती थी, उसके साथ साथ में ओल्ड एज की ग्रुप की जो महिला थी, बुजुर्ग लोग थे, वो भी क्या करते थे, उनके साथ में हेल्प करते थे, डिलीवरियां करवाते थे। सामान्य स्थितियों में तो ये दाई प्रसव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर लेती थी, लेकिन किसी एबनॉर्मल कंडीशन में अचानक उत्पन्न होने पर वो उचित ज्ञान तथा इंस्ट्रूमेंट के अभाव में इस स्थिति में हैंडल कर पाना उनके वश की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला और उनके गर्भ शिशु में मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती थी। यही कारण था कि उस समय देश में माताओं और शिशुओं में होने वाली मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट तुलनात्मक अधिक थी। आपने देखा होगा कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो दाई अपने हैंडल कर लेती थी, परंतु कई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा उल्टा है, बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फंस गई है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन वाली होती है, या हाई रिस्क वाले जो डिलीवरी वाली कंडीशन होती है, वो संभालना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में उनकी क्या हो जाती थी, मोर्टिलिटी, मतलब उनकी डेथ हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो सकती थी, महिलाओं की डेथ हो सकती थी, या कई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन देखने को मिलती थी। इस कारण से मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है पुराने जमाने के समय क्या थी, ज्यादा थी, किसकी तुलना में, अभी की तुलना में। भारत में मिडवाइफरी प्रैक्टिस में परिवर्तन आना 20वीं शताब्दी से के शुरुआत से प्रारंभ हुए। इन परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार थे। देश में आधुनिक मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत विदेशी मिशनरियों द्वारा, दाइज के द्वारा प्रशिक्षण के साथ में हुई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो मैटरनल सर्विस है वो विदेशी मिशनरीज है उनके द्वारा स्टार्ट हुआ।
साथ ही साथ में कई ऐसी वॉलंटरी एजेंसियां हैं जो अपने इच्छा से आगे आई कि ये जो मैटरनल सर्विस है उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है ताकि जो मैटरनल और मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो, कम हो। साथ ही साथ में भारत में मातृत्व सेवाओं की क्रमिक विकास निम्न प्रकार से हुआ। अब यहां से स्टार्ट होता है, कहां की बात कर रहे हैं, आदम जमाने की बात कर रहे हैं, 2023 अभी है, और पहले कब किसकी बात कर रहे हैं, 1885 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1885 में लेडी डिफरियन के प्रयास से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सप्लाई मेडिकेशन एड बाय वुमेन टू वुमेन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसे सामान्य डोफ्रिन फंड के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा निम्न कार्य संपादित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 1885 के अंदर जो डोफ्रिन फंड है, इनके द्वारा क्या क्या फैसिलिटी की गई या किया गया कार्य, महिलाओं को मेडिकल एजुकेशन प्रदान करना, उनको दवाई से रिलेटेड अस्पताल में कार्य करने और प्राइवेट वर्क करने हेतु नर्सेज और मिडवाइफ को प्रशिक्षित करना, ठीक है ना, नर्सेज को ट्रेनिंग देने का काम, महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये काम डोफ्रिन फंड के द्वारा किया गया। तो इतना इंप्रूवमेंट हुआ। अब 1903 में दाइयों को प्रशिक्षण देने हेतु विक्टोरिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड की स्थापना हुई। 1903 में दाइज को प्रशिक्षण दिया गया कि क्यों ऐसा नहीं किया जाए कि दाइज को प्रशिक्षण दे दो ताकि क्या है कि वो और बेटर तरीके से उनको डिलीवरी करवाएगी, होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से विक्टोरिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड की स्थापना की गई। कब की गई, 1903 के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, विक्टोरिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड की स्थापना कब हुई, 1903 के अंदर हुई। इंपोर्टेंट अभी भी नहीं है, इंपोर्टेंट आगे आएगा। 1918 में दिल्ली में हेल्थ विजिटर के प्रशिक्षण देने हेतु लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना हुई। इस प्रकार देश में 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की शुरुआत हुई। 1918 के अंदर कौन से कोर्स की शुरू हुई, 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर LHV लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की शुरुआत हुई, ठीक है ना। उसके बाद में 1900, ये इंपोर्टेंट है, LSV ये इंपोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। 1921 में मातृ एंड शिशु कल्याण सेवाएं, जिसको बोलते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, विकास हेतु लेडी कैल्मफोर्ड लेगेज की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। 1931 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने लेडी सेल्मफोर्ड लीगुल और विक्टोरिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड के सहयोग से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ब्यूरो की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था देश में MCH सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ड आया है ब्यूरो। ब्यूरो एक ऐसी कॉम्बिनेशन संस्था है जिसके अंतर्गत वहां पे सारे टीम जो हेल्थ टीम के मेंबर रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनको आपातकालीन स्थिति के अंदर उनको घर पे देखभाल करने के लिए एक हेल्थ टीम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। उनको देखभाल करना, क्या करना है तो ब्यूरो वाले करते हैं, ठीक है। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म MCS क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ब्यूरो की स्थापना की गई। और इस ब्यूरो का काम था MCS सेवाएं प्रदान करना, माताओं और उनके होने वाले बच्चे, उनकी कैसे केयर करनी है, क्या देखभाल करनी है। तो जैसे लेबर है, प्रेगनेंसी है, प्यूपेरियम है, उनकी देखभाल के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो ये सारी ब्यूरो के द्वारा प्रदान की गई। 1938 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके तहत देश में माताओं और शिशुओं में होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की घटनाओं और उनके कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी की गठन किया गया। 1938 के अंदर इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के द्वारा एक कमेटी गठन की गई और उस कमेटी का काम था कि माताओं और जो शिशुओं में होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, बच्चों मैंने इसका मतलब आपको बता दिया, इसका मतलब होता है मृत्यु दर और उसका मतलब होता है रुग्णता, है ना, इलनेस, बीमारी। 1943 में भारत सरकार में देश में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ की कंडीशन और स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान मौजूद स्थिति का पता लगाने, तदनुसार आवश्यकता अनुसार सिफारिश देने के लिए बोहर कमेटी
बोहर नहीं होती है, भौर होती है, भौर कमेटी होती है, ठीक है ना, इसको भौर लिख सकते हो, बोर थोड़ी होता है। भौर कमेटी का गठन किया गया, इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ की कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, इनका फाइंड आउट करना क्या क्या कंडीशन है, क्या करना होगा, क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या आवश्यकता है ना। तो इस कंडीशन के लिए एक कमेटी आई थी, भौर कमेटी। भौर कमेटी, भौर कमेटी कब आई थी? 1943 के अंदर आई थी, ठीक है ना। भौर कमेटी, इनकी एक सिफारिशें थी, इनकी एक ये था कि जो होने वाली बीमारियां, जो मैटरनल एंड चाइल्ड के अंदर होने वाली बीमारियां, होने वाली कॉम्प्लिकेशन, उसको ठीक करना, है ना। तो इस प्रकार से भौर कमेटी 1943 के अंदर आई थी, जिन्होंने क्या किया, वर्तमान में मौजूद स्थिति का पता लगाने और उसके बाद में आवश्यक सिफारिश देने के लिए बेहतर एक कमेटी का गठन किया गया। मतलब एक पता लगाया, उस भौर कमेटी ने एक पता लगाया, एक देश के अंदर सर्वे किया, उस सर्वे के अंदर यह मालूम किया गया कि इंडिया के अंदर जो एमसीएस सर्विसेज है वो बहुत ही कमजोर है। इस कंडीशन में इस प्रकार से रिकमेंडेशन रखा जाए या सिफारिश की जाए कि एक गांव के अंदर दाई है, एक एएनएम का जो सब सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां पे इस प्रकार से किया जाए, उनका पहले देखभाल किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उनको एक प्रशिक्षित ट्रेनिंग किया जाए, उनको दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जटिलता कम हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भौर कमेटी 1940 के अंदर आई थी। इन्होंने हेल्थ से संबंधित उनकी सारी डाटा को देखा और एक रिकमेंडेशन तैयार किए कि ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ 1943 के अंदर। है भौर कमेटी को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भौर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में जो मुदालियर कमेटी आई थी उसको किस नाम से जाना जाता था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भौर कमेटी को कहा जाता है और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसको कहा जाता है? मुदालियर कमेटी को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया। भौर कमेटी को किस नाम से जानते हैं? डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है बी के बाद में सी, सी के बाद में क्या आएगा? डी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और मुदालियर कम्युनिटी है उसको प्लानिंग कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद में 1946 में भौर कमेटी ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखिएगा, इसमें यह बात बताया गया है कि भौर कमेटी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भौर कमेटी 1943 के अंदर आई थी और भौर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट है वो फाइनली सबमिट कब करवाई थी? 1946 के अंदर। तो भौर कमेटी जब आई थी 1943 के अंदर और उनके पूरी रिपोर्ट, उन्हें सारा इंडिया के अंदर डाटा देखा कि क्या कंडीशन है और उस कंडीशन के अंदर क्या उनका अपन का रिकमेंडेशन है, क्या सिफारिश है, क्या क्या बोला कि ये करने होंगे, है ना, ये इस प्रकार से डाटा तैयार करना है। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उनको जमा करवाया, ठीक है। तो भौर कमेटी का ड्यूरेशन काल है वो 1943 से लेकर के 1946 के बीच में रहेगा। 1943 के अंदर इंडिया के अंदर भौर कमेटी का गठन किया गया था और उसमें फाइनली रिपोर्ट कब करवाई थी? 1946 के अंदर करवाई गई थी। भौर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। भौर कमेटी को किसके नाम से जाना जाता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको BCD, डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि मुदालियर कम्युनिटी है उसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। मुदालियर कम्युनिटी को किस नाम से जानेंगे? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर क्या किया था? जब रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, इसमें अपनी रिपोर्ट में बताया था कि माताओं और बच्चों में होने वाली मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट की रोकथाम करना संभव है और देश में चल रहे हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बेहतर एमसीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मेडिकल ऑफिसर, 4 PHN और एक नर्स के साथ
4 मिडवाइफ्स तथा 2 प्रशिक्षित दाइयां ट्रेंड की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा इन रिपोर्ट में एएनएम और दाइयों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की सिफारिश की। अब इस प्रकार से बोर कमेटी ने एक अपनी सिफारिशें रखी कि पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर बैठना चाहिए, वहां पे ये सभी इस हेल्थ टीम पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या क्या है उसने बोर कमेटी ने ये बताया था कि एक पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर, 4 पीएसएन प्राइमरी हेल्थ नर्स और एक नर्स के साथ 4 मिडवाइफ्स है ना, 4 मिडवाइफ्स और 2 प्रशिक्षित दाई, ये सब होने चाहिए। यदि इतनी प्रकार के ये टीम हेल्थ टीम रहेगी तो होने वाले वहां गांव के कम्युनिटी के अंदर होने वाली जो प्रेगनेंसी महिला है वो अच्छी तरीके से वहां पे आ पाएगी, उनकी देखभाल करवा सकती है, उनको सभी प्रकार के डायग्नोसिस अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और एमसीएस सर्विसेज है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो बोर कमेटी का मोस्टली था कि होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट होती है बच्चों के अंदर और जो माताओं के अंदर, उनको कम करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1946 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली और वेलोर में 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स डिग्री की शुरुआत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो डिग्री कोर्स होता है उनकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1949 में देश में नर्सिंग के स्टैंडर्ड को बनाए रखने और उसके इसमें सुधार हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी की स्थापना की गई। आईएनसी की स्थापना के साथ ही देश में मातृत्व सेवाएं में व्यापक परिवर्तन आए। आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसमें हर स्टेट को मान्यता देती है, हर स्कूल को, है ना। तो आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, 1947 के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की। उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, इन्होंने जो मान्यता प्राप्त कॉलेजों को वहां पे गठित किया और उसके बाद में वहां पे प्रशिक्षण देना स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी है, उनके कोर्स स्टार्ट किए गए। मिडवाइफ के अंदर उनको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ और यहां से कहानी स्टार्ट होती है एमसीएस सर्विस का इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट के अंदर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लिखा हुआ 1949 है ना, देश में नर्सिंग के स्टैंडर्ड को बनाए रखने तथा उसमें सुधार हेतु। ठीक है ना, ये तो 1949 के अंदर बनाया गया था, परंतु आईएनसी की स्थापना जो हुई थी ना 1947 के अंदर हुई थी। ठीक है, बट उसके 2 साल बाद में, स्थापना होने के बाद में 2 साल बाद में एक स्टैंडर्ड लेवल क्या होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक महिला आती है तो उसके अंदर क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या जांचें होनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर मिलनी चाहिए, है ना, और किस प्रकार के जो 10% है वो डिलीवरी करवा सकता है, वो उनकी देखभाल कर सकता है, वो बता सकता है कि ये करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, 1951 में पंजाब के एसटी मारियन हॉस्पिटल में एएनएम कोर्स की शुरुआत हुई। 1951 में टीबी की रोकथाम हेतु बीसीजी टीकाकरण की शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो टीबी की हुई, फिर एएनएम का कोर्स स्टार्ट हुए। 1951 में देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना के अंदर भी हेल्थ से संबंधित जो फैसिलिटी है वो प्रायोरिटी के ऊपर रखना है ना। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मातृ एंड स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, जिसके अंदर लेजी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ, दाई आदि और टेंड और अपॉइंटमेंट पर जोर दिया गया कि ये सारे स्टाफ होने चाहिए, ये यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये बेसिक है बच्चों। 1959 के अंदर सरकार ने बोर कमेटी की सिफारिश लागू करने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में प्रगति असेसमेंट करने, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक सिफारिश हेतु मुदलियर कमेटी का गठन किया गया। इसे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुदलियर कम्युनिटी 1959 के अंदर आई थी। इंडिया के अंदर मुदलियर कम्युनिटी 1959 के अंदर आई थी और उन्होंने हेल्थ रिपोर्ट जो फाइनली जो रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो 1962 के अंदर करवाई थी। ठीक है, इस प्रकार से मुदलियर कम्युनिटी जिसके अंदर एमसीएस
जो भोर कमेटी के द्वारा बनाए गए जो रिकमेंडेशन थे उनको पूरा करने के लिए मुदालिर कमेटी आई थी, और जो जिसको किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी, जिसके मैंने ट्रिक बताया था एमपी, है ना, मुदालियर कम्युनिटी जिसको पी मतलब प्लानिंग, और भोर कमेटी जिसको किस नाम से जानते हैं, डी मतलब डेवलपमेंट कमेटी। ये दोनों ही याद रखना है। मैंने बच्चों ट्रिक क्यों बताया है, मैंने इसलिए बताया है कि कहीं उकड़ सुकड़ नहीं हो जाए, ठीक है। इस बात को बच्चों क्या रखना, ध्यान रखना। 1970 में ऑल इंडिया हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1972 में भारत सरकार ने द कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग नामक कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन श्री करतार सिंह थे। इस कमेटी को करतार सिंह कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे 1972 के अंदर एक कमेटी आई थी जो को करतार सिंह कमेटी के नाम से जाना जाता है। 1972 के अंदर एक कमेटी आई थी, वो करतार सिंह कमेटी आई थी, और करतार सिंह कमेटी को मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो करतार सिंह कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। अंडरस्टैंड, तो ये ध्यान रखना है। इस मल्टीपर्पज वर्कर, अब इसका मतलब ये हुआ कि करतार सिंह कमेटी के अंदर एक रिकमेंडेशन रखा गया था कि मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में करना है, एक पर्सन के द्वारा बहुत सारे कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। ताकि क्या है कि स्टाफ की कमी है, परंतु एक के द्वारा 3 या 4 कार्य किए जाते हैं, तो होने वाले जो फैसिलिटी है, सर्विस है, उसी एक पर्सन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, और हेल्थ के अंदर, है ना, स्वास्थ्य के अंदर उसको इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। ये एक करतार सिंह कमेटी का क्या था, एक थिंकिंग थी, उसकी सोच थी, उसकी रिकमेंडेशन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1973 के अंदर करतार सिंह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वर्तमान में कार्यरत एनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा तथा बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्वाइलेंस वर्कर, वैक्सीनेटर्स, हेल्थ एजुकेटर, असिस्टेंट आदि को मेल हेल्थ विजिटर द्वारा रिप्लेसमेंट करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है ना। तो करतार सिंह कमेटी जिसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन थे, इन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे करना होगा। 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की शुरुआत हुई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। 1975 के अंदर ICDS, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट करना है। 1977 में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर योजना शुरुआत की गई। 1977 में एनएम कोर्स की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 18 माह कर दी, ठीक है ना। अभी तो 2 साल है, परंतु पहले 2 साल पहले भी 2 साल था, फिर बाद में कर दिया 18 महीने, और उसके बाद में अभी क्या कर दिया, वापस 2 साल कर दिया, ठीक है। ताकि क्या है, 18 मंथ करने का कारण यह है कि जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद में जल्दी जल्दी लोग हेल्थ से रिलेटेड कार्य करेंगे, ठीक है। फिर बाद में अभी रिवाइज किया, सिलेबस को भी रिवाइज किया, और इसमें सोशियोलॉजी, कम्युनिकेबल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल और हेल्थ एजुकेशन जैसे विषयों को भी जोड़ा गया है, रिवाइज किया गया है। और 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, जिसे इम्यूनाइजेशन करते हैं परंतु सभी जगह होना जरूरी है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब लागू हुआ, 1985 के अंदर। 1987 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सेफ मदरहुड कैंपेन की शुरुआत की गई। 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे और माता दोनों की देखभाल से रिलेटेड, जिसमें CSSM 1992, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई, ये ध्यान रखना है। 1995 में ICDS का नाम परिवर्तन कर इंटीग्रेट मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कर दिया, ठीक है ना, इसमें नाम चेंज हुआ था। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये इंपॉर्टेंट है। पल्स पोलियो प्रोग्राम की स्थापना कब की गई। उसके बाद में है 1997 में प्रजनन एंड शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आरसीएस का फर्स्ट फेज आया था, ये आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये फेज आया था, फर्स्ट आया था 1997 के अंदर फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज आया था 2005, ठीक है ना, 2005, ये ध्यान रखना। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये फर्स्ट फेज आया था 1997 के अंदर, और दूसरा फेज आया था 2005 के अंदर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उसके बाद में 2004 में वंदे मातरम योजना स्टार्ट हुआ। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएसएम और जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बाद में जननी सुरक्षा योजना और दूसरा कौन सा था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम और जननी सुरक्षा योजना, ये कब हुई, 2005 के अंदर। ये सारे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, एनआरएसएम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। 2005 में आरसीएस प्रोग्राम फेज सेकंड की शुरुआत की गई। वर्तमान में समय में अधिक प्रशिक्षित नर्सेज तैयार करने हेतु ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, एमएससी कोर्स भी करवाया जा रहा है। अब इस प्रकार से बच्चों, जो पहले से अभी के कंडीशन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ मैटरनल हेल्थ के अंदर, जो आपने बात की है, ठीक है। इसके अंदर कई ऐसे जो सन है वो आपको याद रखना है, कई ऐसी फुल फॉर्म्स है उसको आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।